बोलो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तकासुर, ये सूरह मक्के में नाजिल हुआ। इसमें 8 आयत है और ये 30वें पारे में मौजूद है। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, जो लोगों को सही रास्ता दिखाता है। इसमें हिदायत भी है और हक और बातिल को साफ साफ अलग अलग करने की रोशन वाज़ेह दलीलें भी हैं। परवरदिगार ने हमको बहुत बेहतरीन तोहफ़ा दिया है कुरान मजीद। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ नए अल्फाज पढ़े। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान मजीद नाजिल हुआ। इस महीने में कुरान पढ़ने का बहुत सवाब है। कुरान में 114 सूरे हैं। आज मैं सूरह तकासुर की तफसीर आप लोगों को बताती चलूँ। इस सूरह में इन लोगों की मज़म्मत की गई है जो महू मतालिब का मतलब है चाँद की रोशनी पर फ़क्र व मुबाहत करते थे। बाद अज़ी क़यामत और जहन्नम की आग से लोगों को अंदाज़ किया गया और आखिर में बताया गया कि क़यामत के दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। इस सूरह में इन लोगों जो किताब सवाबुल अमाल में रवायत है कि हज़रत इमाम जाफ़र स्वादिक़ इस सूरह का वाजिब नमाज में पढ़ना 100 शुहदा की शहादत का सवाब रखता है। अगर इसे नवाफिल में पढ़ा जाए तो 50 शुहदा का सवाब मिलता है। जब कोई इसे फ़रीज़ा नमाज में पढ़ता है तो मलाइका की 40 सफ़े इसके साथ मसरूफ़ नमाज हो जाती है। सूरह ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन लतराउन्नल जहीम सुम्मा लतरौनहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इसका तर्जुमा है, सहारा अल्लाह ताला के नाम का जो कि रहमान और रहीम है। एक दूसरे पर फ़क्र व मुबाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि तुम कबूर तक जा पहुँचे हो। हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुम जान लोगे, फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुम जान लोगे। हरगिज़ नहीं, काश तुम आखिरत का इल्मुल यकीन रखते होते तो तुम यकीनन जहन्नम को देखोगे, फिर उस रोज़ तुमसे नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। इंसान का असली माल कौन सा है? अल्हाकुमुत तकासुर, एक दूसरे पर फ़क्र व मुबाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाया, जब इब्ने आदम कहता है माली व माली, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, और तस्दीकात फमासियत, तेरा माल वही है जो तूने खाया है, जिसको तूने खा लिया है तो उसे फना के घाट उतार दिया है, या जो तूने पहन लिया है बस तूने उसे पुराना कर दिया है, या वो माल जो तूने सदक़े के तौर पर दे दिया है। नहजुल बलागा में है कि शाह विलायत जनाब इमाम अली इस सूरह की तिलावत के बाद फरमाया, देखो तो इन बोसीदा हड्डियों पर फ़ख्र करने वालों का मकसद कितना दूर अज़ अक्ल है, और ये कब्रों पर आने वाले कितने गाफिल व बेखबर हैं, और महिम कितनी सख्त व दुश्वार है। उन्होंने मरने वालों को कैसी कैसी इबरत आमोज़ चीज़ों से खाली समझ लिया है, और वो दूर दराज जगह से इन्हें सरमाया इफ्तिखार बनाने के लिए ले लिया है। ये अपने बाप दादाओं लाशों पर फ़ख्र करते हैं या हलाक होने वालों की तादाद से कसरत में इजाफा महसूस करते हैं। वो इन जिस्मों को पलटाना चाहते हैं, वो जो बेरूह हो चुके हैं, और उन जुनबिशों को लौटाना चाहते हैं जो थम चुकी है। वो सब इफ्तिखार बनने से ज़्यादा सामान इबरत बनने के काबिल है। इनकी वजह से एजाज़ व फरोशी की जगह पर इतराना इज़्ज़त व सरफराजी के मुकाम पर ठहरने से ज़्यादा मुनासिब है। उन्होंने चौंधियाई आँखों से उन्हें देखा और उनसे इबरत लेने के बजाय जहालत की गहराइयों में उतर पड़े। अगर वो इनकी सरगजिश को टूटे हुए मकानों और खाली घरों के सहन से पूछे तो वो कहेंगे कि वो गुमराही की हालत में ज़मीन के अंदर चले गए हैं और तुम भी बेखबरी के आलम में इनके अक़ब में बढ़े जा रहे हो। इब्ने अबी अल हदीद मुतज़ल्ली इस खुतबे के बारे में लिखते हैं कि मैं इस ज़ात की कसम खाता हूँ, इब्ने हदीद मुतज़ल्ली
ابن حدیر متزلی اس خطبے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ جس کی تمام امتیں قسم کھاتی ہے کہ میں نے پچھلے 50 سال سے لے کر آج تک اس خطبے کو 1000 بار پڑھا ہے، اور ہر بار میرے قلب و جگر میں ایک نیا لرزہ و خوف اور ایک نئی پند و نصیحت پیدا ہوئی ہے۔ اس نے میری روح کے اندر ایک شدید اثر چھوڑا ہے اور میرے اعضاء و جوارح میں لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اس میں غور و فکر نہ کروں اور اس حال میں اپنے خاندان عزیزوں اور دوستوں کی موت کو یاد نہ کروں، اور بالکل صحیح طور پر میرے سامنے یہ بات مجسم ہو جاتی تھی کہ میں وہی ہوں کہ جس کی امام نے وضاحت فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں کتنے واضح خطبے سخن وردوں اور پر وضاحت افراد نے گفتگو کی ہے، اور اس نے انہیں کان لگا کر سنا اور ان کی باتوں میں غور و فکر کیا۔ کسی ایک میں بھی میں نے کلام امام والی تاثیر، یعنی امام کے جیسا میں نے کسی میں وہ تاثیر نہیں دیکھی جو ان کا کلام میرے قلب پر چھوڑتا ہے۔ امام کا کلام جو میرے قلب پر چھوڑتا ہے، اس کا سرچشمہ ایمان ہے جو اس کا کہنے والا رکھتا ہے، یا اس کے یقین و اخلاص والی نیت اس بات کا سبب بن گئی ہے کہ وہ اس طرح ارواح میں اثر چھوڑے اور دلوں میں گھر کر جائے۔ یہ خطبہ اس عزت و عظمت کا مالک ہے کہ اگر فصائے عرب سب کے سب کسی محفل میں جمع ہوں اور یہ خطبہ ان کے سامنے پڑھا جائے تو وہ سب کے سب سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ وہ اس مقام پر حضرت امیر علی علیہ السلام کی فصاحت اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بارے میں معاویہ کی گفتگو پیش کرتا ہے۔ اس کا بیان ہے: واللہ ما سے فصاحت لقریش انیرہ، خدا کی قسم قریش کے لیے علی کے سوا کسی نے وضاحت و بلاغت کی بنیاد نہیں رکھی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں عن قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں عن قریب تم جان لو گے، ہرگز نہیں کاش تم آخرت کا علم الیقین رکھتے ہوتے۔ تفسیر مجمع البیان میں منقول ہے۔ ان آیت کی تفسیر میں حسن مقاتل نے کہا ہے یہ آیت وعید کے طور پر آئی ہے، یہ وعید کے بعد پھر وعید ہے۔ ایک قول ہے کہ قبر میں جان لو گے، بعد عزی حشر کے دن جان لو گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا: اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم میں سے ایک گروہ ہمیشہ عذاب قبر کے بارے میں شک کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ سورہ تکاثر نازل ہوئی۔ ایک اور روایت جس میں زین زوشن نے کہا: ہم عذاب قبر کے بارے میں شک کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا یہ آیت عذاب قبر پر دلیل ہے۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جناب ابو حنیفہ امام کا شاگرد تھا، امام کا شاگرد تھا، ہمیشہ امام سے غداری کرتا تھا، اپنی رائے سے فتویٰ دیتا تھا، سنی اس سے حدیثیں لیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ آپ نے اس پر یہ سوال کیا: تیرے عقیدے کے مطابق نعیم سے کیا مراد ہے؟ اس نے عرض کیا: غذا، کھانا اور ٹھنڈا پانی۔ آپ نے فرمایا: اگر اللہ قیامت کے دن تجھے اپنی بارگاہ میں اس لیے کھڑا کر دے کہ وہ ہر لقمہ جو تو نے کھایا ہے اور ہر پانی کا گھونٹ جو تو نے پیا ہے اس کے بارے میں پوچھے، پھر تجھے وہاں بہت دیر ٹھہرنا ہوگا۔ اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: آپ فرمائیں نعیم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ہم اہل بیت ہیں، یعنی اہل بیت ہے، نعیم کا مطلب ہے ہم اہل بیت کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا نے ہمارے وجود کے ذریعے اپنے بندوں کو نعمت عطا کی ہے اور ان کے اختلاف کے بعد الفت بخشی ہے، ان کے دلوں کو ہماری وجہ سے آپس میں جوڑ دیا ہے اور انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور ہمارے ہی ذریعے انہیں اسلام کی طرف ہدایت کی۔ ہاں، نعیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
और इनके अहले बैत अलैहिस्सलाम है। नईम का मतलब है, सल्ली अला मोहम्मद नईम का मतलब है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले बैत अलैहिस्सलाम से है। एक हदीस में हजरत अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। हम में से एक गुरु हमेशा कब्र के अजाब के बारे में शक किया करता है, यहाँ तक कि सूरह तकासुर नाज़िल हुई कि इसमें अल्लाह ने फरमाया कल्ला सौफा तालमून, इससे मुराद अजाब कब्र है। इसके बाद फरमाया सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, इससे मुराद क़यामत के अजाब है। साहब तफसीर कबीर ने नकल किया है कि ज़ैन जोशन से रवायत है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। हम अजाब कब्र के बारे में शक किया करते थे, यहाँ तक कि हमने इमाम अली अलैहिस्सलाम से सुना कि आपने फरमाया ये आयत अजाब कब्र पर दलील है। इसके बाद मज़ीद कहा ऐसा नहीं है कि जैसा कि तुम एक दूसरे पर फ़ख्र करने वाले ख्याल करते हो, अगर तुम्हारा आखिरत पर ईमान होता और उसे इल्मुल यकीन के साथ जान लेते तो हरगिज़ ऐसा काम ना करते और इन बातिल मसाइल पर फ़ख्र व मुबाहत ना करते। कल्ला लौ तालमूना इल्मुल यकीन, फिर अज़राह ताकीद फरमाया तुम पर सूरत जहन्नम को देखोगे, तुम्हारी सूरत में जहन्नम को देखोगे। ला तरौना जहीम, फिर इसमें दाखिल होकर ऐनुल यकीन के साथ इसका मुशाहिदा करोगे। सुम्मा ला तरौना ऐनुल यकीन, यानी कि यकीन के बारे में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक मुसलमान के यकीन के सही होने की निशानी ये है कि वो खुदा को नाराज़ करके लोगों की रज़ा हासिल ना करे और जो कुछ उसे खुदा की तरफ से मिला इस पर लोगों को मलामत ना करे कि इनकी वजह से वो माल से महरूम रहा है। लोग जो चीज़ पसंद करते हैं अगर वो गलत है हम ये सोचते हैं कि हाँ वो गलत, हाँ यहाँ के ऊपर वो अगर वो सही है तो या हमको इनको बोलेंगे कि ये गलत है, ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। हमको ये नहीं सोचना है कि ये देखना है कि अल्लाह क्या कह रहा है। अगर अल्लाह हमसे कह रहा है कि ये गलत है तो ये गलत है। 100 आदमी या 1000 आदमी भी आए और बोले तो हम गलत है तो गलत है, क्योंकि अल्लाह ने इसको गलत कहा है। नहीयन मुनकर अम्र बिल मारूफ करेंगे। हमको लोगों से नहीं डरना है, हमको अल्लाह से डरना है। अल्लाह ने जो कुछ हमको दिया है वो हमारी बेहतरी के लिए दिया है। हमारे पास जो चीज़ें हैं तो हम लोगों से शिकायत ना करें अल्लाह ने वो चीज़ हमको नहीं दिया है तो वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं दिया है। पर हम ये देखेंगे कि अल्लाह जो चीज़ हमको नहीं दिया है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ें हमारे पास मौजूद है, तो हम उस चीज़ का शुक्र अदा करें। हम लोगों से अल्लाह की शिकायत ना करें। यकीन रखें और अल्लाह पर यकीन रखें और भरोसा रखें। अल्लाह हमको देने वाला है, आज तक उसने दिया है और आगे भी वही देगा। हमको किसी का मोहताज नहीं करेगा, अल्लाह सिर्फ अपना ही मोहताज रखे। और अल्लाह ज़राए बनाता है, लोग एक दूसरे की मदद करने के ज़राए बनते हैं। अल्लाह ज़राए बनाता है तो लोग हमारी मदद करते हैं, मगर कोई जब हमारी मदद करता है तो हमको दिल में ये सोचना चाहिए कि अल्लाह हमको भी दे हम भी लोगों की मदद करें। हमको भी मदद लोगों की करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसा नहीं है तो हमारे पर हम ये काम नहीं कर पाएंगे या हम ये नहीं करेंगे, ये हमारा वो काम अंजाम देंगे। जब हमने सोचा ये नियत की है तो अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा। हमको ये नहीं सोचना है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। मेन मकसद ये है कि हमको अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करना है। अल्लाह ने हमको यहाँ पर नहीं दिया है और हम तमन्ना रखते हैं कि हमको ये चीज़ मिली नहीं है। बार बार दुआ करते हैं पर फिर भी हमको ये चीज़ दुनिया में नहीं मिली तो हमारी दुआ आएगा नहीं जाएगी, वो दुआ हमारी जमा हो रही है। अगर दुनिया में हमारे लिए नहीं मिली, हमको मरने तक के हमको ये नहीं मिली है तो इससे 1000 लाखों गुना ज़्यादा बरज़ख में मिलेगी। हमको क़यामत में मिलेगी ये सब चीज़ें।
दिल में हमारा अकीदा पुख्ता रहना चाहिए, बजाय हम गमगीन रहने के, शिकवा शिकायत करने के। हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी और खुश रहें। वाक़िरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। हाँ।